भारतीय रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के अपने आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की है। एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 में से 4 सदस्यों ने रेपो रेट बढ़ाने के पक्ष में वोट किया। 0.25% की बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट अब 6.50 यानी कि 6.5% हो गया है। पिछले साल मई से लेकर अब तक 6 बार रेपो रेट 2.25% बढ़ चुका है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि एमपीसी अकोमोडेटिव रुख पर की वापसी पर कायम है। उन्होंने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 7% का जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया है। एमपीसी ने अगले वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 में कोर महंगाई दर 4% से ज्यादा रहने का अनुमान दिया है। The MPC decided by a majority of 4 members out of 6 to increase the policy repo rate by 25 basis points to 6.5% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, will stand revised to 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate to 6.75%. आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में बढ़ोतरी का सीधा असर अब आपकी जेब पर पड़ेगा। आपकी ईएमआई महंगी हो जाएगी। रेपो रेट में बढ़ोतरी से आपका लोन कितना महंगा होगा, आपकी ईएमआई कितनी बढ़ेगी, समझिए पूरा गणित इस रिपोर्ट के जरिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी से आपकी जेब पर असर पड़ना तय है, खासकर उन लोगों पर जिन्होंने होम लोन लिया है। रेपो रेट की बढ़ोतरी की वजह से अब बैंक भी होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन की ब्याज दरों में इजाफा करेंगे। इससे आपके लोन की ईएमआई भी महंगी होगी। रेपो रेट लिंक्ड होम लोन पर मौजूदा ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी होगी। इससे पहले कि हम आपको ईएमआई कैलकुलेशन बताएं, सबसे पहले आपको समझाते हैं कि रेपो रेट होता क्या है और कैसे आपकी लोन की ईएमआई पर असर डालता है। आसान शब्दों में कहें तो रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। जब भी ये दर बढ़ती है तो बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है। बैंक आपसे इस भार को रिटेल लोन की ब्याज दरें बढ़ाकर आम ग्राहकों को ट्रांसफर करते हैं। वहीं जब रेपो रेट की दरें घटती हैं तो ईएमआई भी कम होने की उम्मीद रहती है। हालांकि अक्सर ब्याज दरें घटाने के मोर्चे पर बैंक उस तेजी से फैसले नहीं लेते जिस तेजी से ब्याज दरें बढ़ने पर लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि रेपो रेट बढ़ने के बाद आपकी ईएमआई कितनी बढ़ेगी। अगर आपने 25 लाख रुपए का होम लोन 15 साल के लिए लिया है तो आपके ऊपर हर महीने 372 रुपए का बोझ बढ़ जाएगा, यानी साल में आपको 4,500 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। इसी तरह अगर आप 3 साल के लिए 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो अब आपकी ईएमआई 60 रुपए बढ़ जाएगी। आपको 5 लाख रुपए के लोन पर सालाना 720 रुपए का बोझ बढ़ेगा। इसी तरह 5 साल के लिए 5 लाख के कार लोन पर आपकी ईएमआई 62 रुपए बढ़ जाएगी। ये लगातार छठी बार है जब रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। हालांकि आने वाले दिनों में हालात सुधरने की उम्मीद है। आरबीआई का कहना है कि आने वाले सीजन में इकोनॉमी और महंगाई के लिए कुछ अच्छे संकेत हैं। इससे इशारा मिल रहा है कि आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दरों को स्थिर रखा जा सकता है। साथ ही अगर अगली 2 तिमाही ठीक रहती हैं तो ब्याज दरों को नीचे भी लाया जा सकता है। आरबीआई का मानना है कि खुदरा महंगाई दर में कमी आएगी। आरबीआई ने अगले वित्त वर्ष में महंगाई दर 5.3% के करीब लाने का लक्ष्य रखा है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले महीनों में ईएमआई में आम आदमी को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।